हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज द दीज क्वेश्चंस कंटेन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में असर्शन है एंड सेकंड में रीजन है। स्टेटमेंट 1 पहला ऑप्शन दे रखा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड में स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दोनों फॉल्स हैं या स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है और स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ओके, ये तो ऑप्शंस हैं। आइए समझते हैं पहले स्टेटमेंट 1 है क्या। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द मेल्टिंग ऑफ आइस डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस ऑफ प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है आइस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग। ओके, आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट इस पर क्या कह रहा है? अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जनरल जो कहानी चल रही होती है कि सॉलिड से हम जब लिक्विड में जाते हैं, सॉलिड से जब हम क्या जाते हैं, लिक्विड में, सो ऐसे केस में क्या होता है? अब देखिए, सॉलिड से जब हम लिक्विड गए तो उस समय वॉल्यूम क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। वॉल्यूम क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। अच्छा, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऐसे एक्सपेंड कर रही है कोई चीज। जब आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे तो क्या कर रहे हैं? आप कंप्रेस कर रहे हो, आप इसे कंप्रेस कर रहे हो, यानी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें और ज़्यादा हीट देनी पड़ती है इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस रखने के लिए, यानी हमें मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करना होता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, लेकिन अब वाटर का केस जो होता है ना, H2O का केस, ये स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस होता है। आपको पता है कि वाटर पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद एक्सपांड होना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं आइस की, तो जब आइस मेल्ट करता है, ओके, जब वाटर आइस से वाटर की तरफ, लिक्विड की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में आइस का वॉल्यूम या कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ओके, वॉल्यूम डिक्रीज होता है कब? जब मेल्ट कर रहा हो, जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा हो। अच्छा, अब चूंकि ये मेल्ट कर रहा है, सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। सपोज कीजिए कि अब ये कंप्रेस हो रहा है, मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसी के ऊपर अगर हम प्रेशर भी लगाएं तो क्या करेगा? इस चेन प्रोसेस को, इस प्रोसेस को ये और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, वो डिक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation of statement 1। ओके, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।